अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि सीएसएस की जर्नी को कैसे लेके चला जाए और कितने मंथ्स में इसकी प्रिपरेशन होती है और क्या हम ज़ीरो से अगर हमने स्टार्ट करना है तो कितना हमें टाइम लगेगा। और एक और जो क्वेश्चन मेरे पास आया था उसके ऊपर जो बड़ा जिसके ऊपर स्ट्रेस किया गया था स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये था कि एक इनमें हिस्ट्री का ग्रुप है सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, उसमें से हम कौन किस बड़े स्टूडेंट्स जो थे कंफ्यूज थे कि किसको ऑप्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी इसको बात को सेग्रीगेट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको सीएसएस को किस तरह लेके चलना है, कितना टाइम स्पेन है आपके पास और किस तरह आप अपनी जर्नी को लेके चल जा सकते हैं, और दूसरा फिर मैं हिस्ट्री की तरफ आऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें सीएसएस के लिए आपको मोर और लेस 7 to 8 मंथ्स चाहिए, लेकिन अगर आप देखें अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो हम अभी से वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 महीने हैं। तो अब हम किस तरह लेके चल सकते हैं सीएसएस को। तो इसके लिए मैंने एक 6 मंथ्स का प्लान बनाया है। उसके अंदर ये है कि आप अपने सीएसएस प्रेपरेशन को 3 मंथ्स में डिवाइड करें। सबसे बड़ी गलती जो ये करते हैं स्टूडेंट्स के जो पहले ही डिसहार्ट होके वो सीएसएस को छोड़ देते हैं, वो ये करते हैं कि वो पहले से ही अपनी एक कितना हार्डकोर किस्म का वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर वो 10 to 12 आवर्स अपने डेडिकेट करना कर देते हैं कि हमने सीएसएस को पढ़ना है। इतना नहीं होता है क्योंकि आपका स्टेमिना नहीं होता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसको कीप इट सिंपल, आप इसको 3 से 4 जो घंटे हैं या 4 से 5 घंटे मैक्सिमम आप इसको स्टार्ट में दें, ताकि आपका एक फ्लो बने, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो, और जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए तब आप जाके अपना जो उसको जो वर्किंग आवर्स है उनको बढ़ाएं। तो उन पहले 3 मंथ्स में आपने अखबार तो नहीं छोड़नी। अखबार आपकी बाइबल की तरह है, आपने अखबार ऑन डेली बेसिस, इवन के जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तब भी आपने अखबार पढ़ के जानी है। अखबार आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अखबार डेली बेसिस पे पढ़नी है, उसके फिर नोट्स बनाएं और उसके जो अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं उनकी प्रेसी करें, उसको शॉर्ट करें, अपने वर्ड्स में लिखें उनके। इस तरह आपके नोट्स भी बनते जाएंगे उन अखबारों के जो आपसे लिंक्ड हैं, आपके रिलेटेड हैं सीएसएस और पीएमएस के लिए। आप उनके नोट्स बनाएं, उनकी प्रेसी करते रहें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग में फ्लो आएगा, दूसरा आपके जो है नोट्स बनते रहेंगे, आपके स्टैट्स, आपके फैक्ट्स वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आपके अपडेट होते रहेंगे, आपकी वोकैबुलरी बनती रहेगी। दूसरा क्या करें कि आप अपने पहले 3 मंथ्स में अखबार के साथ नोट्स बनाने के साथ साथ आप एक सब्जेक्ट उठा लें। वो कंपलसरी भी हो सकता है, वो ऑप्शनल भी हो सकता है। अब कंपलसरी और ऑप्शनल आपने एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट उठाना है उस टाइम स्पैन में। क्यों? इससे कि अक्सर एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, वो मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको उठा लेते हैं और उनसे पढ़ा एक भी नहीं जाता। तो उससे उसका वाहिद तरीका और वाहिद हल ये है कि आप एक सब्जेक्ट उठाएं, साथ अपना न्यूज़पेपर चलाएं, और 3 महीने इज मोर देन इनफ कि आपका जो है सारा जो सीएसएस का कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। अब अगले 3 महीने में क्या करना है? अगले 3 महीने में आपने ये करना है कि आपके, क्योंकि आपने एक दफा सारे गो थ्रू हो चुके होंगे आप सीएसएस के सब्जेक्ट से, और अगले 3 महीने में आपने 2-3 चीजें करनी है। एक तो आपने रिवीजन करनी है, दूसरा आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं तकरीबन 4 से 5 सालों के। आपके पास पेपर्स आपके तकरीबन 40% है ऑफ योर सीएसएस। अगर आप अपने पास पेपर सॉल्व करके नहीं जाते देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू अपीयर इन द सीएसएस एग्जामिनेशन। तो पास पेपर्स के ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है। तीसरा आपने ये करना है कि हर एक वीक में आपने 2 एसेस करने हैं। अब देखें 3 महीने में आप 1 से 2 ऐसे करेंगे, तो अगर आप पर वीक 2 ऐसे कर रहे हैं तो 3 महीनों का मतलब है तकरीबन आपके 12 वीक्स। तो 12 को अगर आप 2 से जरब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 24 एसेस बनते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। आपकी राइटिंग में फ्लो आ चुका होगा, आपकी राइटिंग कोहेरेंट हो चुकी होगी, आपकी कनेक्टिविटी के इश्यूज खत्म हो चुके होंगे, आपकी प्रेसी का इशू खत्म हो चुका होगा। तो ये तो आपका स्केड्यूल है आपकी सीएसएस जर्नी का। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि हमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंडो पाक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं। तो इसमें देखें हर सब्जेक्ट की अपनी डोमेन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्कोरिंग कौन सा है, तो स्कोरिंग यूएस हिस्ट्री भी बहुत स्कोरिंग था, लेकिन 2018 और 19 में थोड़ा सा उसको टारगेट किया गया, हिट हुआ थोड़ा, उसमें मार्क्स इतने नहीं है। और अगर आप 2019 में देखें तो यूरोपियन हिस्ट्री ने बहुत अच्छा स्कोर दिया, 90 प्लस मार्क्स दिए, 94 तक मार्क्स दिए। तो ये तो है कि, लेकिन इसमें पढ़ने का डिफरेंस है। इंडो पाक हिस्ट्री तो आप इतनी कम्प्लेक्स हिस्ट्री कि मैं तो उसको आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उसको ऑप्ट करें। हाँ, अगर आपने ऑप्ट करना है हिस्ट्री में से तो आप इन 2 हिस्ट्रीज में जाएं, या यूएस हिस्ट्री की तरफ जाएं या यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएं।
यूरोपियन हिस्ट्री एक थोड़ा वास्ट है रिलेटिवली यूएस हिस्ट्री, इसके अंदर आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, इवेंट्स ज्यादा हैं और मल्टीपल जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज है उनकी हिस्ट्री है। और जबकि इस एज कम्पेयर टू यूएस हिस्ट्री तो वो एक मुल्क की हिस्ट्री है, इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, इतने इवेंट्स नहीं है और बड़ा स्मूथ उसका आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो नो डाउट यूरोपियन हिस्ट्री पिछले 2 साल में बहुत अच्छा जा रहा है। यूएस हिस्ट्री ने इस साल अच्छा स्कोर दिया लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं दिया जितना यूरोपियन हिस्ट्री ने दिया। तो यूएस हिस्ट्री कम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ी आसान है, और यूरोपियन हिस्ट्री कम्प्लेक्स है लेकिन स्कोरिंग। थैंक यू।